अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट नसीम सिद्दीकी। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ। इस मुल्क में रियासत के 4 पिलर कहलाते हैं। उसमें मुकन्नना आ जाता है, आपकी पार्लियामेंट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट अदलिया आ जाती है, अफवाज पाकिस्तान आ जाती है और उसमें मीडिया को भी शुमार किया जाता है। अफवाज पाकिस्तान तो अपनी ड्यूटी बड़े अहसन तरीके से दे रही है कि अगर आपको कहीं पे ज़लज़ला है, तूफ़ान है, सैलाब आ गया है तो वहाँ पे पाक अफवाज पहुँच जाती है। रोज़ाना पाक अफवाज के जो सिपाही हैं, जो नौजवान हैं, वो अपनी जानों के नजराने भी इस मुल्क के लिए पेश कर रहे हैं। वहाँ पे डिसिप्लिन भी है, वहाँ पे मामलात बिल्कुल सही नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम अपने अदलिया और सियासत पार्लियामेंट की तरफ देखें तो उनका क्या रोल है, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको ऐवान सदर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, पीछे आपको पार्लियामेंट भी नज़र आ रहा है, उसके साथ ही जो है आगे जो है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है। अभी हम यहाँ से जा नहीं सकते, इस वक्त हम डी चौक के ऊपर खड़े हैं, जिसको डेमोक्रेटिक चौक कहा जाता है, जहाँ पे 2014 का मशहूर जो है वो PTI की तरफ से धरना भी हुआ था। और पिछली हुकूमतों में हमने देखा कि यहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ था, आवाम के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये कोई मकबूजा इलाका नहीं है। पीछे ऐवान सदर है, पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे आप आवाम के वोट लेके आके बैठे हैं, लेकिन उस आवाम को यहाँ से जाने में दुश्वारी है। बड़े बड़े संगलाख किस्म के जो है वो गेट लगा दिए गए और आवाम की आमदोरफ्त पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें कानून साजी होती है, कानून पास होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं। ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं उनके केसेस यहाँ पे चलते रहते हैं, फौरी उनकी सुनवाई होती है, उनको रिलीफ भी मिलता है। लेकिन क्या गरीब आवाम को भी कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? पिछले दिनों बड़ा चर्चा था कि IMF से जो है वो स्टैंड बाई एक मुआहिदा हो गया है, 3000 अरब डॉलर्स जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। क्या उससे कोई आवाम को भी फ़र्क पड़ेगा, आवाम को कोई फ़ायदा मिलेगा? जिस दिन TV चैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर व गुगा था कि डॉलर सस्ता हो गया जी, 10 रुपये नीचे आ गया, उसी दिन आटे की बोरी जो 20 किलो की होती है वो 100 रुपया बढ़ गई थी। तो गरीब ने डॉलर खाने हैं, या उसने स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स गिनने हैं, या उसने 2 वक्त अपने बच्चों का पेट पालना है, या उसने अपने बच्चों को पढ़ाना है? तो हम अभी आवाम के बीच में चलते हैं, देखते हैं कि जिस आवाम के वोट से पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़राए आज़म बनते हैं, वज़रा बनते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाती हैं, बड़े बड़े स्क्वाड होते हैं, जिनमें से नीचे आवाम एक रेंगते हुए कीड़ों की तरह नज़र आती है। तो वो आवाम क्या कहती है, आवाम के क्या सेंटीमेंट्स हैं? तो चलते हैं आवाम के पास। ये बताइए कि अपना कस्टमर आ रहा है आपके पास, गाहक आ रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र है, आ रहा है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं आ रहा जिस तरह हमारा पहले कारोबार हुआ करता था। हम 400-500 दाना बेच के जाया करते थे, आजकल 30-40 पे है। क्या वजह, इसकी क्या वजह? वो महंगाई है सर, इसकी वजह। IMF से तो लोन मिल गया हुकूमत को। हाँ, हुकूमत को लोन तो मिल गया, चलो हुकूमत का निज़ाम तो चलेगा, लेकिन हमारा निज़ाम तो ख़राब है। वो कहते हैं ये IMF का लोन मिला है, उससे हुकूमत का निज़ाम चलेगा, वज़रा का निज़ाम चलेगा, लेकिन गरीब का निज़ाम नहीं चल पा रहा। तुम क्या खा रहे हो? गुड मॉर्निंग खा रहा सर। क्या करते हो? फ्रूट के काम करता हूँ। कैसा चल रहा है फ्रूट का काम? बेहतर है थोड़ा बहुत, पर उससे आपका नहीं है जैसे पहले काम होता था। पहले से मुराद क्या है? मतलब कि पहले ज़्यादा माल बिकता था, अभी कम बिकता है। अभी कम बिकता है, उसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से कहते हैं कि पहले माल ज़्यादा बिकता था, अब माल कम बिकता है। आगे चलते हैं। आपने माशाल्लाह केले शेले बड़े लगाए हुए हैं, ढेर लगा हुआ है, और अब तो कुछ दिन भी काफ़ी गुजर गया है, तो क्या सेल वगैरह ठीक नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही सेल, मौसम की वजह से। सिर्फ मौसम की वजह इसमें? उसके अलावा हालात ठीक हैं? आप खुश हैं महंगाई से? खुश हैं जी, हम खुश हैं। ये अभी IMF से लोन भी हो गया है, डॉलर भी सस्ता हो गया है, तो ये इससे कोई अच्छे इकदाम आपको नज़र आ रहे हैं? जी आ रहे हैं और होंगे इंशाल्लाह। ये बड़े पुरुमीद हैं, ये कह रहे हैं कि जो IMF से लोन भी हुआ है या डॉलर भी सस्ता हुआ, तो आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो ये खुशाइंद बात है कि कुछ लोग इस दौरान भी जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कैसे हालात चल रहे हैं महंगाई में? क्या शॉपिंग आप कर रही हैं? बस महंगाई में जो 2000 से मैं इतवार बाज़ार का 1 हफ़्ते का सामान ले जाती थी, अब वो मुझे 6 से 7 हज़ार में लेना पड़ता है। महंगाई का अंदाज़ा आप उसी से लगाएं कि कितना फ़र्क पड़ा है हमारे उसमें। आमदनी वही है, महंगाई आसमान पर है। बस अपने अखराजात कम किए हैं, यही कर सकते थे हमने।
बिजली के बिल किस तरह आ रहे हैं, बच्चों की फीसें वगैरह दे पा रही हैं? बच्चों की फीसें बस बचत कोई भी नहीं होती है, जितना कमाया खाया, तो बचत कोई नहीं है, बचत कोई भी नहीं है। आपने कहा पहले गुजारा हो जाता था, मैं मतलब पिछली हुकूमत में गुजारा बेहतर हो जाता था। इससे बेहतर था, इससे बेहतर था। अभी तो IMF से लोन भी मिल गया और डॉलर भी सस्ता हो गया। हमें इन चीज़ों का तो नहीं पता, हम तो अपनी आमदनी और हम बाज़ार का यही सामान देखते हैं। IMF तक तो हम जानते भी नहीं हैं चीज़ों को। बस हुकूमत को चाहिए कि कुछ कर लें आवाम के लिए। बहुत पिस गई है आवाम, बहुत ज़्यादा। हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, फिर भी गुजारा कर लेते हैं। हमारे से जो निचला तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। ये बेटा आपका साथ, बेटा क्या करते हैं आप? मैं MD कैट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुतमईन हैं जो हालात जा रहे हैं फ्यूचर के, क्योंकि बड़े नौजवान आजकल बड़े परेशान हैं अपने मुस्तकबिल को लेके, तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में आपका मुस्तकबिल क्या है? मुझे लगता है पाकिस्तान में मुस्तकबिल सेफ़ तो नहीं है यूथ का, इसीलिए आप देखें रिकॉर्ड लोग बाहर गए हैं, यूथ बाहर गई है पाकिस्तान से। वो इसी वजह से है कि इधर उनको लगता है कि सेफ़ नहीं है उनका फ्यूचर। तो आपकी क्या हुकूमत से क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे आपके लिए? सबसे पहले इकोनॉमी ठीक करे, जॉब्स क्रिएट करे, बस। देखिए, जो नौजवान हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। जिस तरह हमारी बहन भी बात कर रही थी कि पहले गुजारा हो जाता था, अब गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। IMF से लोन मिला है या डॉलर सस्ता हो गया, उससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है। आवाम को तो ये है कि 2 वक्त की रोटी मिले। जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि हम जो महंगी तरीन पढ़ाई पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें कंप्लीट करने के बाद उनको रोज़गार मिले। तो जो नौजवान हैं वो रोज़गार से बहुत ज़्यादा परेशान है। मामला बस सही है, सूरत हाल आपको पता है, मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन तो सही नहीं है। चीज़ें दिन ब दिन प्राइसेस जब भी हम देखते हैं तो बढ़ रही हैं। मतलब अब ये है कि इसी महंगाई में अब गुजारा भी करना है। पहले गुजारा बेहतर हो जाता था या अब बेहतर हो रहा है? नहीं, पहले तो डेफिनेटली ज़्यादा सही हो जाता था। मतलब 4-5 साल पहले तो कुछ पता ही नहीं लगता था, अब तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। किस चीज़ में आपको ज़्यादा फील होता है कि कहाँ महंगाई बढ़ी है? देखिए, फ्रूट्स में और सब्जियों में प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई हैं। मतलब पहले आप समझें कि 180 रुपए के आम आ जाते थे, अब वही आम जो है 400 रुपए तक के आ रहे हैं। और इसी तरह आज हमने नेस्ले डिस्पेंसर की प्राइसेस भी वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो कमोडिटी आइटम्स सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंपोर्टेड आइटम्स भी तो डबल हो गए और लोकल आइटम्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हैं। और इतनी तेज़ी से सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है। तो ये तो है डेफिनेटली। IMF से लोन भी मिल गया, डॉलर भी सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता हो गया, मगर फोरकास्टिंग यही हो रही है डॉलर इंक्रीज़ होगा आफ्टर कुछ 3-4 महीने बाद, चांसेस तो नज़र आ रहे हैं। तो ये तो स्पेकुलेशन हम बचपन से देख रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है फिर दोबारा बढ़ ही जाता है। तो ये तो अभी कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते कितनी क्विक, मगर डॉलर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने लिहाज से। मगर वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि आप जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंपोर्ट करते रहेंगे, तो जब तक एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएगी गवर्नमेंट या कंट्री, तो जब तक वो आपकी महंगाई कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो आम लोग भी हैं, नौकरी पेशा हैं, मुतवस्सित तबके से हैं, उनका भी ये कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि उन्होंने आमों का ही सिर्फ मशवरा दिया। ये बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहते जी, महंगाई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़ गई है। जैसे पानी भी अभी 410 तक पहुंच जाएगा और बहुत बढ़ गई है। तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा फिक्र है? हाँ, नहीं, सारी इन जनरली सारी चीज़ें बढ़ गई। तो आप जैसे पिज़्ज़ा मंगवाते थे, बर्गर मंगवाते थे ऑनलाइन, क्योंकि बच्चे खामोशी से ऑर्डर कर देते हैं, तो उसमें भी कुछ महंगाई हुई है? बर्गर महंगा हुआ है, पिज़्ज़ा महंगा हुआ है? हाँ, हुई हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत ही यंग है माशाल्लाह अभी, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान में आपका फ्यूचर कैसा होगा? पाकिस्तान में मैं अपना फ्यूचर अगर गुजारूंगा ना, तो आई थिंक ये फ्यूचर में मे बी बेहतर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सही रास्ता ले तो सही हो जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं गुजारूंगा तो और कहीं और कंट्री में चले जाऊंगा, फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप बच्चों का भी मतलब सबको पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान से कौन प्यार नहीं करता? लोग यहाँ रहना चाहते हैं, अपने लोग हैं, इतने बेहतरीन मौसम है, फल है, सब्ज़ी क्या है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन जो सिस्टम है उससे लोग तंग हैं। जिस तरह इनके वालिद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक मिसाल दी कि
आम 180 के थे अब 400 के हो गए, यानी कि 200% से भी ज़्यादा महंगाई होगी। तो आम आदमी जो उसकी कीमतें जो ख़रीद है वो तो उसकी कोई रोज़गार तो बढ़ नहीं रहा, उसकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही, वो और महंगाई डबल होती चली जा रही, तो कैसे गुजारा करें। बच्चे ने जैसे कहा, मतलब माशाल्लाह आजकल के बच्चे आपको पता है रात को जो है वो फूड पांडा या किसी न किसी पे ऑर्डर दे देते हैं, तो उनको सब मालूम है कि डोमिनोज़ के भी प्राइसेस बढ़ गई हैं, पानी की प्राइसेस बढ़ गई, मतलब हर चीज़ की प्राइस बढ़ती चली जा रही है। बच्चे अपने फ्यूचर से परेशान हैं। उसका कहना था कि हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला करे कि हालात बेहतर हो, लेकिन उसने कहा कि अगर नहीं बेहतर होंगे तो फिर हम कहीं बाहर चले जाएंगे और वहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या लेने आए हैं, महंगाई कैसी है, गुजारा ठीक चल रहा है आपका? अगर सच बताए तो महंगाई तो हद से ऊपर जा रही है, लेकिन गलती हमारे कुछ अमाल की है, हमें कुछ अपने अमाल सही करना चाहिए। दूसरी जो महंगाई है तो हुकूमत से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो बार बार भीख मांगने जाते हैं IMF के पास, तो जो है ना अपने मुल्क में बहुत सारे वसाइल है, उसको जो है ना वसाइल को इस्तेमाल में लेके आए और ये IMF के साथ ये भीख मांगना छोड़ दे, तो इससे मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बन जाएगा। हमारे मुल्क में बहुत से मादनियात है, बहुत से वसाइल है, जैसा कोयला है, सीमेंट है, पत्थर है, जिप्सम है, रेत वगैरह, सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत है। तो हुकूमत को इन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए और इस तरह से जो है ना गरीब आदमी को रोज़गार भी मिल जाएगा और महंगाई की भी शायद थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। हुकूमत तो कहती है IMF से लोन मिल गया, डॉलर सस्ता हो गया है, तो आपको कोई आम आदमी को भी उससे कोई फ़र्क पड़ा? मेरे ख्याल में से जब से तो पैदा हुआ हूँ तो डॉलर और सस्ता ऊपर की बात चल रही है, सस्ता ऊपर की बात चल रही है। हमें तो अभी तक कोई जो है ना ऐसा यानी कि कोई चीज़ हमें मुयसर नहीं हुआ है आसाना। दूसरी बात यह है कि अपना क्या हुकूमत को आप मशवरा देना चाहते हैं जिससे हालात बेहतर हो, और इलेक्शन होने चाहिए क्या, मतलब आजकल के घुटन के माहौल में आप क्या महसूस कर रहे हैं? घुटन के माहौल में तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि गरीब आदमी दिन ब दिन कम से कम तर होता जा रहा है और हुकूमतें जो टस से मिस नहीं हो रही है। तो मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो झूठे वादे, झूठे बयानियाँ, ये सब कुछ को तुरक करके एक नया लाए अमल जो है ना अवाम के सामने लाना चाहिए, ताकि उससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। और ये जो डॉलर की बात है या IMF की बात है, तो मैंने तो पहले बात में आपसे कह दिया है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह वसाइल बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है ना कुछ इंडस्ट्रीज़ है दिन ब दिन तबाह होती जा रही है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे सारे जो टेक्निकल वर्कर्स भाई है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत तगड़े, लेकिन हुकूमत उसको तरजीह नहीं दे रहे, इंडस्ट्रियों को तरजीह नहीं दे रहे। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी प्लीज़ जो बिगड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है, बिगड़ी हुई मईशत है, उसको बहाली की तरफ जल्द अज जल्द लेके जाए, ताकि हम गरीबों को, इस पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिल सके। गरीब आवाम को, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलना चाहिए। वो देखिए एक आम शहरी हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, मादनियात है इस मुल्क के अंदर, हमारी एग्रीकल्चर इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या कहें कि हुक्मरान जो है उनके कान पे जू भी नहीं रेंगती। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ये बताइएगा कि महंगाई क्या है, आप खुश हैं, किस तरह गुजारा चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुश हैं हर हाल पे। मैं ये बोलता हूँ कि महंगाई जो है ये एक बंदे के हाथ में हो, एक बंदा जैसे बाहरले मुल्कों में होता है, उनका ईमान नहीं है, मकरू हैं, लेकिन एक बादशाह होता है और जिसको भी हो तो सस्ती हर चीज़ कर दे। अगर शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट है, उनके हाथ में सब कुछ अल्लाह के हाथ में उनको दिया हुआ है, तो वो सस्ती करें हर चीज़। वो तो कहते हैं हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, डॉलर सस्ता कर दिया, IMF से लोन मिल गया, वो तो कहते हैं हमने सब सस्ता कर दिया। आपके सामने हैं, कहते तो हैं, लेकिन आगे दुकानदार जो हैं या ख़रीदने वाले हैं, ये देने वाले, वो सस्ता नहीं कर रहे। तो गुजारा कैसे आपका चल रहा है? ठीक चल रहा है? गुजारा शुक्र अल्लाह का, जो वक्त पास हो जाए, रोटी पानी अचार से भी खा लेंगे, शुक्र कर लेंगे, अचार से भी रोटी खा लेंगे, सूखी रूखी, लेकिन सुकून होना चाहिए। एक बंदा हुकूमत करे ना, जैसे बाहरले मुल्कों में शहबाज शरीफ अच्छा आदमी। कितनी प्यारी आवाम है हमारी कि वो कहती है कि हम तो अचार रोटी के साथ भी गुजारा कर लेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, लाख 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 शुक्र है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में यही कहूँगा
हम तकरीबन अयूब के वक़्त से यही बात सुनता रहा हूँ, महंगाई है, लेकिन अयूब और ज़िया के दौर में महंगाई में हमने कुछ रिलीफ लिया था, लेकिन उससे बाद जो हुकूमत आई है अभी इस दिन तक हमें ना रिलीफ मिला है और ना कोई सस्ती चीज़ मिली है। डॉलर तो सस्ता हो गया। डॉलर तो सस्ता हो गया, लेकिन डॉलर सस्ता होने से हमारे क्या फ़ायदा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, हम तो वही महंगाई में पिसते रहते हैं। अभी मेरे बच्चे ने 5,000 मन गंदम लिया था, वो पैसे हमारे पास नहीं थे, लेकिन तीन महीने का टाइम दिया था। अल्लाह पाक ने वो 3 महीने में वो पैसे भी अदा कर दिया, लेकिन इस महंगाई ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आप क्या कहते हैं, महंगाई चल रही है, गुजारा चल रहा है, शॉपिंग करने आए हैं, चीज़ें मुनासिब मिल रही हैं? बस यहाँ तो बहुत अच्छा है, चीज़ें सस्ती मिल रही है ना, तो हम तो इसलिए इधर आते हैं ना। वहाँ तो बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले कहाँ से शॉपिंग करते थे? पहले भी इधर। अच्छा। शुरू से जब ये नहीं भी था ना, उधर वो ये पेशावर मोड़ के साथ वैसे वो रेल की पटली पे था वो। तो गुजारा आपका ठीक चल रहा है, आप खुश हैं हुकूमत से? महंगाई का जो दौर चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है? बस क्या कर सकते हैं, लेकिन परेशानी कोई नहीं है। इतनी महंगाई यहाँ जब आप आ जाए ना तो कुछ भी नहीं महंगाई। दूसरा, ये जो सियासी हालात चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नई पार्टियां बन रही हैं, पुरानी पार्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो मुल्क में कोई इस्तेकाम नहीं आ पा रहा, कोई थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। आप कैसे सोचते हैं? बस इसके बारे में मैं तो सियासतदान है ही नहीं और मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने कुछ लोगों को देखा कि वो एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हुकूमत से भी खुश हैं, वो हालात से भी खुश हैं, वो अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। यही खूबी है हमारी कौम की, यही खूबी है मुसलमानों की कि उनके ऊपर कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो अपने अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। क्या महंगाई कैसी चल रही है? शॉपिंग वॉपिंग हो रही है? घर का गुजारा ठीक चल रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। घर का गुजारा, सांस लेना मुश्किल हुआ है कि बिल से निकलें तो खाना खाने से निकलें तो बिल, इन्हीं टेंशनों में बंदा खपा पड़ा है। पता नहीं हम पर क्या अल्लाह का अजाब आया हुआ है, ये जो मौजूदा हुक्मरान है। आप इनसे खुश नहीं हैं? नहीं, कोई भी खुश नहीं है। महंगाई उसकी वजह है? लाजमी बात है। तो वो तो कहते हैं IMF से लोन मिल गया, डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। अकाउंट्स में चला गया ना, IMF से लोन मिलेगा तो वो क्या आप पर हम पर लगेगा? वो उनके अपने अकाउंट्स में चला जाएगा, हमने तो सिर्फ किस्तें देनी। पता नहीं कहाँ हो गया सस्ता, आप बताएं हो गया? तो जो बच्चों की फीसें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, किस तरह पूरा करती हैं? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। काफ़ी जगह पेट काट कर तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ पे 3 टाइम पकाते थे हमने 2 टाइम कर दिया कि बच्चे पढ़ा लें। महंगाई के बारे में दसो, ठीक है सब मामला? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब लोग की करन। आटा इन्ना महंगा हो गया, हर चीज़ इन्नी महंगी हो गई है। गरीब लोग बेचारे जड़े ने कि तरस गए ने हुण खाण नूं भी। तो डॉलर तो सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता होया ना, ते महंगाई तो नहीं ना सस्ती हुई। महंगाई तो जे उन्नी हुई है और मजीद बढ़ रही है। हाँ, जो और बढ़ रही है महंगाई। हाँ जी, तो गरीब लोग कितने जाते? तो किस तरह बच्चों का गुजारा करते हो? बस फिर हुण गुजारा तो करना ही है, की करिए। मेहनत तो बच्चों लिए करनी पैंदी है ना, गुजारा उन्होंने फिर चला रहे हुण, और की करिए जी। चलो, बड़ी मेहरबानी। तुसी दसो, गुजारा चल रहा है किस तरह? यतीम बच्चे नु कमाउण वाला कोई नहीं, लोगों के मसीतां दे बूहे पहन के मुथाज बच्चे पालती पई, कमाउण वाला कोई नहीं। तो किस तरह गुजारा चलता है? सोहना जी कर रहे, मसीतां दे बूहे पहन के कर रही हैं जी। हाँ, रोटी दिन दे विच मिल जाती है? किन्ने टाइम खाना खाते हो जी? 2 टाइम खाने हैं। पहले किन्ने टाइम खाते सी? जी 2 टाइम ही खाने हैं, और कितना खाने? 2 टाइम ही खाते। लेकिन कहते हो गुजारा हुण मुश्किल हो गया है। की मुश्किल हो गया? की केड़ी चीज़ महंगी हो गई? और चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। आ पेन मांग के लै जानी है, गुजारा करती पई हैं। गरीब लोग का कमाउण वाला कोई नहीं, मुथाज बच्ची है, मुथाज बच्चा मंजी ते कड़े पैन। ये हुकूमत कोई मदद नहीं करती? कोई रुपया की भी नहीं मदद कर रही। यकीन कर जाओ, लोगों 12-12 हज़ार डिग गया। मैं तो कुरान ने किसी रुपया भी दिता हो तो वो तो कहते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बड़ा पैसा गरीबों को दे रहे हैं। नहीं दे रहा जी, जानी एवं धक्के लै के ठुड्डे खा के शाम को घर आ जानी, कुछ भी नहीं दिते। मैं दिता ने तो मैं जी न्याय देनी है, कुछ भी नहीं दिता रुपया। 1 रुपया भी अज साहब कोई नहीं दिता।
अब ये भी गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंद भी हैं, बेवा भी हैं, बच्चे यतीम हैं इनके, और ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिलती, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। तो आवाम इस वक्त बहुत परेशानी के अंदर है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत के दावे ज़रूर हैं, लेकिन आपने देखा कि जो आवाम है वो क्या किस तरह बात कर रही है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगी, गुजारा अच्छा चल रहा है? नहीं, अब देखे ना यहाँ पे आए हैं तो इतवार बाज़ार में, तो महंगाई है तो हमें यहाँ इस टाइम आना पड़ा कि थोड़ा सा हमें डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो अदरवाइज़ हम वहाँ से लें, शॉप से लें तो वो तो बहुत ही महंगा है। तो इसलिए मैं ख़ुद अभी आई हूँ कि भाई मैं यहाँ से ले लूँ तो ज़रा ज़्यादा मिकदार में चीज़ें मिल जाएंगी और मुनासिब रेट पे मिलेंगी। पहले कहाँ से शॉपिंग करती थी? मैं पहले शॉप से भी ले लेती थी, लेकिन अब तो मैं ज़्यादा तरजीह देती हूँ कि इतवार बाज़ार जाऊँ। आपने तो बड़े अच्छे अच्छे अदवार देखे होंगे, अब जो दौर है उसके बारे में क्या कहेंगी? बस दुआ ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। और सच्ची बात है, हमें तो देखें, हम तो गुजारा करते हैं, जो हमारे से बेचारे गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो है, तो बड़ा दुख होता है चीज़ें लेते हुए भी कि हम कैसे आके ले लेते हैं, तो वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो ये बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़। तो जो बच्चे हैं, नौजवान हैं घर में, फैमिली में, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन है, क्या कहते हैं बच्चे आजकल? नहीं, बच्चे अपसेट है जी, बहुत अपसेट है। क्योंकि बच्चे देखें जो उन्होंने अपना दौर पहले देखा था वो चीज़ तो नहीं है ना अब, तो उनको भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ख़र्चा करना पड़ता है। पहले ये लोग सोचते नहीं थे, अब ये बच्चे भी मैं देखती हूँ कि बहुत सोच के ख़र्चा करते हैं कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं करें, इस तरह कर ले। तो ये बच्चों में ये चीज़ आ गई है, मतलब कि भी हमें सोच समझ के ख़र्चा करना चाहिए थोड़ा सा। महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? बड़ी शॉपिंग हो रही है। बस क्या करें, फिर खाना तो है ना, लेकिन महंगाई बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने लूट मार मचाई हुई है, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इस मुल्क में। IMF से लोन हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, आप कह रही हैं महंगाई बढ़ी। तो डॉलर सस्ता कर ही नहीं रहे, किधर जा रहा है डॉलर, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। 1000 रुपये की तो 2 चीज़ें आ रही हैं, या टमाटर या प्याज या आलू, 3 चीज़ों में 2 चीज़ें आ रही हैं। तो पहले क्या गुजारा ठीक हो जाता था? बस पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, पता नहीं अब क्या हुकूमत कर रही है, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। महंगाई है, कुछ नज़र आ रही है? बहुत महंगाई है। अभी मैं जूते देखने गया था, शर्टें, ट्राउज़र, कोई चीज़ अपने पॉकेट में आ ही नहीं रही कि बंदा कोई चीज़ बंदा ले सके, बहुत महंगाई है। तो क्या IMF से डील भी हो गई, डॉलर भी सस्ता हो गया है? हुआ तो है, लेकिन इधर तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे कि बंदा कोई चीज़ ले सके इधर। क्या आपने FSC की है, क्या फ्यूचर देखते हैं अपना पाकिस्तान में? मुझे तो फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे जितने दोस्त हैं वो तो बाहर मुल्क जा रहे हैं कि स्टडी वीज़े पे कि हम जल्द से जल्द बाहर जाएं, लेकिन मुझे तो अपने मुल्क से प्यार है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इधर ही रहूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो तो बाहर जा रहे हैं। आप पर उम्मीद हैं? चलें, ये तो अच्छी बात है। आप बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं? आपने बड़ी शॉपिंग की हुई है। शॉपिंग की है, हर चीज़ जो 500 की थी वो 1500 रुपये की हो गई है। अभी कोई छतरी ली है बच्चे ने, वो पहले 500 रुपये की उसे 3 साल पहले लेके दी थी, अब वो 1500 रुपये की ली है। तो वो भी कहते हैं वो डॉलर का रेट की वजह से हो गया थोड़ा बहुत। तो डॉलर तो सस्ता हो रहा है, 1-2 रुपये सस्ता होना कौन सी बेटी, 20 रुपये सस्ता हो गया, 3 रुपये महंगा हो गया। तो बाकी घर के जो साजो सामान है, ग्रोसरी वगैरह, ट्रिपल हो गई है वो तो, तकरीबन आज से अभी साल के अंदर अंदर हर चीज़ ट्रिपल हो गई है, कोई भी चीज़ लें हम। तो किस तरह गुजारा करते हैं? कोई आमदनी बढ़ी है आपकी? नहीं, आमदनी तो नहीं बढ़ी, मगर फैमिली छोटी है इसलिए गुजारा चल जाता है। हमारा बच्चे चले गए बाहर कोई इधर, इसलिए हम 2 मियाँ बीवी हैं यहाँ, तो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हमारा तो गुजारा चल जाता है, पेंशन है, फिक्स डिपॉजिट है, कहीं से चल जाता है। मगर आम जो है ना, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत के लिए क्या पैगाम आपका? हुकूमत के लिए ये है कि करप्शन ना हो, बस करप्शन पर कंट्रोल हो जाए। बिजली चोरी को हम लोग नहीं कहते, टैक्स चोरी को, टैक्स इस्लाम में ये सब जो चीज़ें मेन जो है ना, कि इस चीज़ों को जो रोके ना, वो असल बहुत बड़ा ये गुनाह भी नहीं, गुनाह कबीरा है ये सब चीज़ें। टैक्स चोरी करना, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना, ये हक मारना है एक दूसरे का। ये नहीं है कि आपका ये है, ये हक मारने वाली चीज़ें। मगर ये हमारे मस्जिद में ये चीज़ें बैठ के बताएं। आबादी में सबसे बड़ी बात है, 1-2 हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। सन 70 में 68 में यहाँ फैमिली प्लानिंग आई थी, मेरे सामने दफ्तरों को आग लगा दी, सारा कुछ। मैं इसका गवाह हूँ। कमेटी चौक लियाकत बाग में सिर्फ मेडिसिन ही थी सड़क पर,
फैमिली प्लानिंग की, कोई कुछ नहीं, उसके बाद किसी ने नहीं अमल किया। जो 6 लाख थी आज 30 करोड़ की हुई है, पहली बात ही। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मौलवी हजरात हैं वो कहें मस्जिद में कि जो टैक्स चोरी करना ये गुनाह कबीरा है, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना, इनकम टैक्स चोरी करना, ये चीज़ें करते करते हम लोग इसी की वजह से है। बाहर मैं अभी यूके में होके आया हूँ, अभी अमेरिका होके आया, मेरा ग्रीन कार्ड हुआ है, मगर वहाँ नहीं रहना। वो बच्चों के लिए मैं गया था वैसे ही मिलने, तो वहाँ और ज़मीन आसमान, वहाँ एक ही चीज़ फ़र्क है कि वहाँ कम से कम एक बुराई मैंने नहीं, गाड़ी रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे। कहने का मकसद है नौजवान नस्ल पाकिस्तान छोड़ के जाती जा रही है। जो हमारे साथ नौजवान था उसने बताया उसके दोस्त छोड़ गए, इनके जो बच्चे हैं वो भी बाहर के मुल्क में मौजूद है। लेकिन पैगाम यही है कि किसी तरह से करप्शन ख़त्म हो जाए, बिजली चोरी, जिस तरह नेपोटिज़म है मुल्क से, आम आदमी को इस बात का पता है कि करप्शन हो रही है, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं आ रहा। करप्शन के केसेस बनते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद क्लीन चिट उनको दे दी जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत गरीब लोग बहुत मुश्किल है चुन जी, हर चीज़ जी है ना, इसलिए गरीब नहीं पहुँच तो हर चीज़ बाहर हो गई, बहुत मुश्किलात ने। अल्लाह ताला बस आप रहम करे। घर का सौदा सलफ आप खुद लाते हैं? जी मैं खुद लाता हूँ। तो किस तरह किस चीज़ की प्राइस बढ़ी है? पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, कोई अंदाज़ा? हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी प्राइस ना बढ़ी हो। कितनी बढ़ गई है? हर चीज़ जो 100 रुपये में होती थी वो अब 200 रुपये में होती है, तकरीबन डबल महंगाई हुई है। तो कोई आमदनी का जरिया भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ना, आमदन का कोई जरिया नहीं बढ़े, बस वही जो पेंशन लेते हैं बस उसी पे गुजारा करते हैं। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे? बस यही पैगाम है कि गरीबों को कोई थोड़ा सा रिलीफ दें, बस यही उनके लिए हमारी तो गुजारिश ही है उनके। तो डॉलर तो सस्ता कर दिया गवर्नमेंट ने? डॉलर तो किया है, लेकिन वो गरीब तक पहुंचने तक तो फिर भी बात वही है। गरीब तक जब बात पहुंचेगी तो फिर वो वही सिस्टम है। और डॉलर तो बहुत सस्ता हो गया, मैं समझा शायद ये डॉलर लेने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे आया तो पता चला ये आटा लेने वालों की लाइन है। जो 2 वक्त की रोटी को आवाम तरस रही है, उनको बताया जाता है कि IMF का लोन हो गया है, डॉलर सस्ता हो गया, लेकिन लोगों पे क्या बीतरी आई है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई है? ये आटे की लाइन है भाई। कब से लगी इस लाइन में? मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन जब भी आई हूँ इसी तरह वापस ही चली गई। सुबह 6-5 बजे के लोग नमाज भी इधर ही पढ़ते हैं, यानी कि सारा दिन आटा लेने की लाइन में गुजर जाता है। लेकिन आटा नहीं मिलता। जब लाइन ख़त्म होती है अंदर जाते तो आटा ख़त्म होता। क्या वजह? ये आटा तो गायब कर देते हैं कि ब्लैक कर देते हैं? पता नहीं, ये नहीं पता, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अंदर की बातें तो हम नहीं जानते। बाहर से जब वापस हो जाना का पता ही नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं। आप कब से लाइन में लगी हुई हैं? 6 बजे के लगे हुए हैं। तो रोज़ इसी तरह आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? हाँ जी, इसी तरह ही लगना पड़ता है। बाद में जवाब दे देते हैं, कहते ख़त्म हो गए बस जाओ। तो सुबह से लाइन में लगे होते, शाम को भी आटा नहीं मिलता? नहीं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे धक्के दे दे के बस पीछे करते जाते हैं। तो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए तो यही है कि उनको कुछ करना चाहिए, गरीबों के लिए भी। हाँ, कि गरीबों का भी कुछ करना चाहिए। हाँ, क्यों इस तरह धक्के खाते रहे? लाइन में भी लगते हैं, फिर धक्के दे के पीछे कर देते हैं। क्या करने आए हैं? आटा लेना है जी। कब से आए हुए हैं? जी सुबह दे आए हैं जी। तो मिले नहीं आटा? नहीं मिले जी, हुण कह रहे हैं भाई कम हो गया, नहीं है आटा। तो आटा बाजार से क्यों नहीं ले लेते? उधर 2200 रुपए का तरोड़ा मिलता 15 किलो का, तो इधर चलो थोड़ा सस्ता है इस वास्ते आया, लेकिन नहीं मिल रहा। लेकिन सारी दिहाड़ी भी तो आपकी टूट जाती है। बस मजबूरियन बामर मजबूरी, अगर कारोबार न होवे तो सहूलत वेखनी होती कि कम कीमत तो मिल रहा है, लेकिन वो कम कीमत वाले नहीं मिल रहा। इतने क्या करिए, परेशान है। तो सिर्फ आटा ही महंगा है कि बाकी चीज़ें भी महंगी? चीज़ महंगी है, लेकिन आटा तो चलो है कि बंदा पका के खा सकता है। ये तो हर चीज़ महंगी, केड़ी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं। एक चीनी लैन जाओ वो सस्ती नहीं, दूध लैन जाओ वो सस्ता नहीं, यानी कोई चीज़ भी सस्ती नहीं। बच्चों को की खवांदे हो? मजबूरी है, बामर मजबूरी, जेड़ा कोई पक्का खाने क्या करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको जनाब, इतने लोगों के बाद से आपको आटा मिल गया। कब से लाइन में लगे हुए थे? तकरीबन 1.5-2 घंटे से लाइन पे लगा, इस वजह से आटा में मिल गया था। मुश्किल से बस काफ़ी देर से, सुबह पहले आए थे, फिर नमाज के लिए चले गए, क्या आएंगे तो आटा मिल जाएगा, फिर मिल गया। तो कितने की बोरी मिली है? ये 650 की 10 किलो वाली। और बाज़ार में कितने की है? बाज़ार में दूसरा जो आटा है वो 1300 रुपये का।
सफ़ेद बोरी वाला। खुश हो, आटा मिल गया? जी खुश है। अब क्या करोगे, सीधे घर जाओगे? जी घर जाएंगे। चलें जी, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, पॉजिटिविटी भी हमें दिखानी चाहिए, जो हकीकत है हम हमेशा वो दिखाते हैं। ये नौजवान जो है ये कामयाब हो गया, इसको आटे की बोरी मिल गई है, 650 रुपये की मिली है, जो बाज़ार में 1300 की है। चलें गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इनको कम से कम कुछ रिलीफ मिला है। चलो ये खुशकिस्मत है, नौजवान है, धक्के बर्दाश्त कर सकते हैं, और इन्होंने 2-2.5 घंटे की दो के बाद 10 किलो आटे की बोरी जो है वो हासिल की है। तो हमारे नौजवान जो कि बहुत ज़्यादा इस मुल्क के लिए तरक्की का काम कर सकते हैं, वो आटे की लाइनों में लगे होते हैं, और 2-2, 3-3 घंटे बाद उनको आटे की एक बोरी मिलती है। हाँ जी, क्या हुआ? सुबह ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो कितनियां बोरियां देने ने कौन लेके जाता है? एक कितने लोगों को देते हैं? बस जिन्हों ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, जिन्हों नहीं ਲੱਭਾ नहीं सही। ये क्या क्या लड़ाई आटे पे हो रही है? आटे तो ये आटे के ऊपर किसका आटा था, किधर गया? तो ये तो बंद हो गया, बंद हो गया। अब तो ये बंद हो गया, इन्होंने बंद कर दिया है। क्या करेंगी? लड़ाई किस बात पे हो रही है? देखें सारा दिन खड़े रहे हैं और इस तरह आटे की बोरी लेके जा रहे हैं। कई वे लोग खाली जा रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, आप खड़े हैं, ये तो बंद कर दिया उन्होंने? अभी बंद किया। अभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में इनकी निराश की वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। जो लेडीज जो है ना आपस से लड़ती है, इसलिए बंद किया। नहीं तो ये कितना आटा देते, कितने लोगों को, नहीं कितने लोगों को दिया अभी इन्होंने? पता नहीं, मैं तो लेट आया हूँ। आप कितनी देर से लाइन में खड़े हो? घंटा हो गया है। घंटा हो गया जी। अब इन्होंने बंद कर दिया? जी अभी बंद कर दिया। बस ज्यादती करते हैं ना, जो इनके अपने जानने वाले हैं उसको 5-5 ले जाए। आप 5 ID कार्ड लेके आएंगे, वो 5 पे दे देंगे। तो बाकी जो इधर सुबह के 6 बजे के खड़े हैं या 5 बजे के खड़े हैं, हम सुबह बारिश भी लगी है 5 बजे उस टाइम के खड़े हैं। तो क्यों लाइन, क्यों यहाँ पे क्यों लाइन लानी पे? भराई ऐसी सारी बारिश उत्ते भराई है। बारिश भी आती खड़े? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। आवाम कितनी परेशान है, आवाम आटे के लिए परेशान है, आटा नहीं मिल रहा। सुबह से आके लाइन में लगे हैं। इसकी मतलब दिहाड़ी पे अगर कोई काम भी करता तो उसकी तो सारी दिहाड़ी इसी काम पे लग जाती है। बच्चों को कोई छोड़ के आता है, बच्चों को कोई ले के आता है, सुबह से आके लाइनों में भी लग जाते हैं, बारिश में भी भीगते रहते हैं, ख़राब मौसम में गर्मी की तपती हुई उसमें भी खड़े रहते हैं, लेकिन एंड में जो है वो बिल्कुल इनको किसी को भी आटा नहीं मिलता। तो गरीब आवाम जो है वो तो महंगाई से बहुत परेशान है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये IMF का लोन मिल गया, उसके शादियाने बजाने, डॉलर सस्ता हो गया, आवाम ने डॉलर तो नहीं खाना, ना ही उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के जो अपना नंबर ऊपर नीचे आते हैं उनसे कोई खेल। आम आवाम का ये हाल है कि वो लाइनों में लगे हुए आटे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, और वो भी उनको धक्कम पेल होती है, वो नहीं मिलती, लड़ाई होती है। तो आवाम का ये हाल है, ये आपके सामने है। क्या आटा मिला आपको? क्या आटा क्यों नहीं मिलता? ये आटा जी इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान जा रहा है, जो चेक पोस्टों पे पकड़ा जाता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता कि आटा कहाँ जाता है। उसमें महकमा फूड के अलकार भी शामिल है। अगर वो कार्रवाइयाँ करते हैं या पुलिस पकड़ती है, लेकिन आगे से आटे का पता नहीं चलता जाता कहाँ है। आपके कहने का मकसद है कि आटा भी स्मगल हो जाता है, वो भी करप्शन हो रही है आटे के अंदर भी? बहुत ज़्यादा हो रही है जी करप्शन। रोज़ाना के हिसाब से आप नसीराबाद चेक पोस्ट पे चले जाएं, यहाँ आपको रोज़ाना के हिसाब से जो है ना स्मगलिंग होती नज़र आएगी। वो मीडिया में भी आएगी, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलेगा जो माल पकड़ा जाता है वो कहाँ पे जाता है। और गैर कानूनी रास्तों से GT रोड से जाता है। अगर मोटरवे से पकड़ ले तो GT रोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, GT रोड से अगर बंद किया जाए तो ये दरियाओं का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। स्मगलिंग भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। आपको आटा नहीं मिला? नहीं जी, कब के लगे हुए लाइन में, नहीं मिला। मेहनत भी करती हूँ साथ में, मेहनत भी आज दिहाड़ी ख़त्म हो गई है, लगी नहीं। दिहाड़ी भी नहीं लगी और दिहाड़ी आटा भी जी हाँ, आटा नहीं मिला। आज सारा दिन जो हमने तगोदो की, आवाम से उनके ख्यालात पूछे, कुछ लोग मुतमईन भी थे, कुछ लोग अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, कुछ नौजवान ऐसे थे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हालात शायद इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान में वो फ्यूचर में ना रह पाए, उन्हें अच्छे रोज़गार और मुआश की तलाश के लिए बैरून मुल्क जाना पड़े। जो लोग आटा लेने आए उसमें से हमने देखा एक खुशकिस्मत जो है उसको आटा मिला, 2 ख़वातीन भी आटा लेके जा रही थी, लेकिन बाकी सुबह से ख़वातीन और हज़रात जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, धक्कम पेल हो रही है, आटा नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सिस्टम सही करें, आवाम को कुछ रिलीफ दें। ये वही आवाम है जिनके वोट लेके आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म बनते हैं, आप वज़ीर बनते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, बैरून मुल्क के आप दौरे करते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम आपको वोट दे के भेजती है
उनके लिए आप क्या करते, खुदा के वास्ते उनके बारे में भी सोचा करें, वो भी आपके बच्चों की तरह हैं। नसीम सिद्दीकी को रियासत और आवाम से इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।